Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As we have started translation into English and we have done past indefinite tense. Today we are going to start past continuous tense. The past continuous tense is used to describe actions that began in the past and often continued for a short period of time after the action started. Means उन actions को describe करता है ये tense जो कि past में start हुए होते हैं और उसके बाद कुछ time के लिए वो continue रहे होते हैं. ठीक है, start भी हुए होते हैं और कुछ वो जारी भी होते हैं. उसके बाद जब वो स्टार्ट हुए हैं उसके बाद कुछ टाइम के लिए जो है वो जारी रहते हैं. उनको जो है वो हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस में शुमार करते हैं. उन सेंटेंसेस को इसकी रिकॉग्निशन क्या होती है, मीन्स इन जुमलों की पहचान क्या होती है. ऐसे काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पास्ट में जारी था. ठीक है, और उसके बाद इसके जो उर्दू में अगर हम इन जुमलों को देखें तो उनके आखिर में हमारे पास रहा था, रही थी वगैरह आते हैं. उसके अलावा जो है वो हुआ था, हुई थी एट्सेट्रा, इस तरह के भी जो है वो लास्ट में वर्ड्स आ जाते हैं. और सिंगुलर सब्जेक्ट से बाद हम लोग जो है वो वॉज यूज़ करते हैं एंड जो है वो प्लूरल के बाद हम लोग वर यूज़ करते हैं. ये इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग उसकी नेक्स्ट फॉर्मेशन देख लेते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हमारी क्या इसके फॉर्मेशन होती है, किस तरह से हम लोग बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को. पॉजिटिव को हम लोग सिंपल जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम अफर्मेटिव या एजर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. इसके लिए जो है वो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट के लिए हमें पता है कि हम लोग दो ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, एक है वॉज और एक है वर. जो वॉज है वो सिंगुलर के लिए और वर जो है वो प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसकी हमारे पास वो क्रिकेट खेल रहे थे. ठीक है, वो है और ज़्यादा हैं और हमें पता है कि वो का प्लूरल जो है वो हम लोग दे यूज़ करते हैं. अगर सिंगुलर होता तो हम लोग यू यूज़ करते. ठीक है, अब ये प्लूरल है तो हम दे यूज़ करेंगे. दे है तो उसके साथ हमें पता है हमने जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर लगाना है, वॉज नहीं लगाना. तो दे वर खेलना, खेल रहे. अब खेल रहे हैं तो प्ले लगा दिया हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म एंड रहे अगर कंटिन्यूस में एक्शन तो उसके साथ हम लोग आईएनजी लगा देंगे. दे वर प्लेइंग एंड देन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्या खेल रहे हैं तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं. दे वर प्लेइंग क्रिकेट. नेक्स्ट इज इम्तिहान के दौरान हम क्लास में बैठे हुए थे. ठीक है, इसके लास्ट में देखिए हुए थे, हुआ था, इस तरह के भी वर्ड्स आ सकते हैं लास्ट में. ये भी पास्ट कंटिन्यूस में ही शुमार होते हैं. अब हम हैं, ठीक है, हम मतलब क्लास में बैठे हुए थे तो ज़्यादा हैं, आई का प्लूरल है. ओके, तो इसके लिए हम लोग वी यूज़ करेंगे और वी के साथ हमें पता है कि हम लोग वर यूज़ करेंगे बिकॉज वी जो है वो प्लूरल है. एंड सिट होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी लगा दिया क्योंकि वो जो एक्शन था वो कंटिन्यूइंग था. तो वी वर सिटिंग, कहाँ बैठे हुए थे, इन द क्लास. ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. अभी जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन है ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद हमें बताया हुआ है, हमें प्लेस बताई हुई है. इसके बगैर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है. ठीक है, नेक्स्ट इज तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे. ठीक है, तुम, हम लोग, ये सिंगुलर है, एक बंदे की बात की जा रही है तो उसके लिए यू आ जाएगा. और यू के साथ हमें पता है हम लोग वर ही लगाते हैं, यू के साथ वॉज नहीं लगता. यू वर वेस्ट होते हैं फर्स्ट फ्रॉम, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा क्योंकि रहा है, रही है वाली बात हो रही है, रहा था. ठीक है, पास्ट है. तो यू वर वेस्टिंग अपना टाइम. ठीक है, योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे. नेक्स्ट इज वो हर वक्त काम में लगी रहती थी. थी. ठीक है, ये भी इसमें आ सकता है. तो वो, और हमें पता है कि फीमेल की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है तो शी आ जाएगा. शी के साथ हमें पता है हम लोग वॉज लगाएंगे बिकॉज शी इज़ सिंगुलर. और हर वक्त को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे ऑलवेज. ये हम लोग सेंटेंस में देख लेते हैं. अगर कोई इस तरह का जो है वो हैबिचुअली बात की जा रही है, ठीक है, हैबिट्स की, अगर डेली रूटीन पे या किसी तरह से, तो वो हम लोग यहाँ पर वर्ड्स मेंशन कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद. तो शी वॉज ऑलवेज, और काम में लगी रहती है मीन्स काम करती रहती थी. ठीक है, वर्किंग, शी वॉज ऑलवेज वर्किंग, हर वक्त काम करती रहती थी. इसको अगर हम उर्दू में देखें तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इसकी होगी फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव की फॉर्मेशन सेम ही होती है हमारे पास, जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना होता है. नॉट जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम हर जगह पर यूज़ करते हैं क्योंकि नॉट का मतलब हो जाता है नहीं. तो यही हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी वॉज या फिर वर्ब के बाद यूज़ करेंगे. फर्स्ट इज़ वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. दे और वर ही आएगा हमारे पास बिकॉज दे इज़ प्लूरल. और उसके बाद है वर आ गया एंड नहीं
तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे। दे वर नॉट प्ले होता है और ING लगा दिया, दे वर नॉट प्लेइंग और क्रिकेट। नेक्स्ट इज वी, हम लोग इम्तिहान के दौरान हम क्लास में नहीं बैठे हुए थे, वी वर नॉट सिटिंग इन द क्लास ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब ये जो इन द क्लास है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। जैसे कोई भी एक ऐसा सेंटेंस उसे बोलते हैं मिनी सेंटेंस, ठीक है, फ्रेज होता है, मतलब उससे जो है वो कंप्लीट सेंस शो नहीं होती लेकिन सेंस बनती है, ठीक है। इन द क्लास यानी क्लास में, अब देखिए जुमला पूरा नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ सेंस बन रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो और जो प्रपोजिशन से स्टार्ट होते हैं जैसे इन, ऑफ, फ्रॉम, इनसे जो स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। इम्तिहान के दौरान हम क्लास में नहीं बैठे हुए थे, वी वर नॉट सिटिंग इन द क्लास ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमें प्लेस का बताया हुआ है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ये ऑप्शनल है हमारे पास। नेक्स्ट इज़ तुम अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब देखें ये जितने भी सेंटेंसेस हम लोग कर रहे हैं ये हैं तो पास्ट में लेकिन जारी हैं, उन्हें ख़त्म नहीं, उन्हें मुकम्मल करके हमें नहीं बताया गया, बल्कि ये दिखाया गया कि ऐसा हो रहा था। ऐसा नहीं कहा गया कि वो ऐसा हुआ था, बल्कि ये कहा गया कि ऐसा हो रहा था, मीन्स पास्ट में भी हैं और कंटिन्यूइंग भी हैं। तो यू वर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, ओके। ये इसकी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर नॉट ऐड किया, बाकी सेम है। वो हर वक्त काम में लगी नहीं रहती थी, ठीक है। शी वॉज नॉट ऑलवेज वर्किंग। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्क फर्स्ट फ्रॉम एंड ING लगा दिया, और यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के बावजूद भी हमारे पास ना होने के बावजूद भी हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट है, क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता। नेक्स्ट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाते हैं हमें पता है, हम लोग सिंपल भी अगर देख लें, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के, तो इंट्रोगेशन के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आना होता है, उसके बाद बाकी फॉर्मेशन बिल्कुल सेम आ जाती है। देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ING फॉर्म एंड लास्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट। क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो वही सेम सेंटेंस है। देखिए जैसे ये है हमारे पास दे वर प्लेइंग क्रिकेट, अब हम वर को जो है वो यहाँ पर ले आएंगे, तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट, जस्ट ये वाली हम लोगों ने चेंजिंग करनी है यहाँ पर। और फिर है हमारे पास क्या इम्तिहान के दौरान हम क्लास में बैठे हुए थे, तो वर वी सिटिंग इन द क्लास ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, जस्ट हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर स्टार्टिंग में कर दिया है, बाकी सेम सेंटेंस है। क्या तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, वर यू वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। वही सेम एग्जांपल्स हैं। तो आज हम लोगों ने देख लिया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस को, इसकी हम लोगों ने सिंपल एजर्टिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देखी है, देन नेगेटिव की एंड देन इंट्रोगेटिव की। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे, अल्लाह हाफिज़।